दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक फिल्म आती है छावा और इस छावा फिल्म के आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गए। ये फिल्म जो थी वो संभाजी महाराज पर बनाई गई। इसमें थोड़ा कुछ चित्रण था कि औरंगजेब के साथ कैसे लड़ाई हुई, क्या हुआ। लेकिन इस फिल्म के बाद एक विवाद हो गया। इस फिल्म में औरंगजेब की छवि जो है क्रूर शासक के रूप में दिखाई गई। वैसे इतिहास में ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए बहुत से अपराध किए थे। तो ये पूरा विवाद चल रहा था। अब महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजम जी इसमें कूद जाते हैं और वो औरंगजेब की बड़ाई कर देते हैं कि नहीं, औरंगजेब एक न्यायप्रिय और एक बढ़िया शासक था। और इस बात को लेकर विवाद हो जाता है क्योंकि औरंगजेब के ऊपर आरोप था कि उसने बहुत से धार्मिक स्थल खासकर मंदिर तोड़े थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि महाराष्ट्र में जब मराठाओं का विद्रोह, मतलब एक तो शिवाजी से औरंगजेब के बारे में, शिवाजी ने किस तरह से औरंगजेब की कैद से निकल के भागे थे, इसके बारे में तो पूरे इतिहास में वर्णन है कि मराठाओं के ऊपर मुगल कभी पूरी तरह से विजय नहीं पा पाए। और जीवन के अंतिम दौर में वो वहां पे जो अब बोला जाता औरंगाबाद, वहां रह के औरंगजेब मराठाओं के विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे तो सफल नहीं हो पाए और उसी में उनकी जान भी चली गई। कई लोग कहते हैं कि उनकी जान नेचुरल तरीके से गई, कई लोग कहते हैं कि मराठाओं ने उनकी जान ले ली। अब ये इतिहास का पुराना इतिहास था, उसमें एक इस इतिहास में एक नया विवाद पैदा हो गया क्योंकि औरंगाबाद में ही औरंगजेब की कब्र है। अब कब्र और जो आसपास की एरिया है वो उसको अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के द्वारा संरक्षित है, वो ऐतिहासिक स्थल है। अब डिमांड हो रही थी कि औरंगजेब की कब्र को यहां से हटाया जाए। एक नई डिमांड हो गई और ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोग कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इसके पहले महाराष्ट्र में कई साल तक शासन कर चुकी है। अगर मैं 1990 के दशक की बात करूं तो अब तक 1990 से 2020 में लगभग 15-17 साल तक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने शासन किया है पिछले 30 सालों में, लेकिन कभी ये मांग नहीं उठी। लेकिन अब अचानक से औरंगजेब को मुद्दा बना दिया गया। मुद्दा किसके बयान पे? एक फिल्म आती है छावा और अबू आजिम का ये बयान। अच्छा, अबू आजिम के बयान के बाद जब पूरा रिएक्शन हुआ, विधानसभा भी स्थगित कर दी गई और बड़ा बवाल बढ़ रहा, तो औरंगजेब ने अपने उस बयान पे माफी भी मांग ली। सब कुछ ठीक चल रहा था भैया, अभी तब तक कल एक नया कांड हो गया। और ये कांड कहां होता? नागपुर में। नागपुर, जिसको कि महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी माना जाता है। नागपुर नितिन गडकरी का शहर है। नागपुर इसलिए मशहूर है कि वहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। और नागपुर बड़ा शांति प्रिय शहर है। वहां हिंदू मुस्लिम सब बड़े शांति से रहते हैं। लेकिन कल वहां पे कुछ लोगों ने औरंगजेब के पुतले में को फूंक दिया। अब औरंगजेब के पुतले की फूकने की खबर आई, जो दूसरा पक्ष है वहां से कुछ लोग आते हैं, मुंह पे चेहरे को बांध के और गाड़ियां तोड़ना शुरू कर देते हैं, भीड़ के ऊपर आक्रमण कर देते हैं धारदार हथियारों से। और इसी में से किसी एक ने तो एक पुलिस के अधिकारी पे भी धारदार हथियार से उसको घायल कर दिया। ये खबर कल रात की थी। कल रात को 8:30-9 बजे करीब ये घटना होती है। और आपको पता है कि आजकल जो रमजान का महीना है और रमजान के महीने में रात्रि के समय बाजारों में बहुत चहल पहल रहती है। अब इससे नागपुर जैसे शहर में, जहां आज तक कभी भी इस तरह की सांप्रदायिक जो तनाव की कभी खबरें नहीं है, नागपुर में कभी नहीं खबर रही है। आपने नहीं सुना होगा कभी कि नागपुर में सांप्रदायिक तनाव हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह सांप्रदायिक तनाव होता है, औरंगाबाद है, मुंबई है, थाने है, भिवंडी है, कई जगह पे सांप्रदायिक तनाव की खबरें आती रहती है।
कि 2 गुणों में मुठभेड़ हो गई। तो ऐसे शहर में जो शांति का शहर है, वहां इस तरह की चीजें हो गई और अब बयानबाजी चालू हो गई है। कमाल की बात यह है कि एक गुट बोल रहा है कि यहां से औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए, कि यहां पे हम औरंगजेब की कब्र को नहीं रहने देंगे। दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे मराठाओं के लिए गर्व का विषय है कि हमने औरंगजेब को यहाँ हराया था। तो हम अपने इसको, ये तो हमारे लिए गर्व की चीज है कि जिसने हमारा, हमने हिंदुस्तान के जो उस वक्त मुगल सम्राट जिसको जनता पसंद नहीं करती थी, उसको हमने युद्ध में हराया और वो यहीं उसका देहांत हो गया, इसलिए उसकी कब्र बनी, हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये औरंगाबाद में जहां पे ये कब्र है औरंगजेब की, उसको लेके विवाद, उसके पूरे महाराष्ट्र में मैंने बताया कि कल पुतला फूंक दिया गया। कुल मिला जुला के पिछले 15-20 दिनों से महाराष्ट्र में सिर्फ यही चल रहा है। अब पुराने इतिहास काल की चीजों को लेके एक नया विवाद खड़ा करना, ये एक नया तरीका हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। महाराष्ट्र में आपको अब औरंगजेब की कब्र पे विवाद शुरू हुआ, और मैंने बताया ना, फिल्म छावा से सारी शुरुआत होती है, एक फिल्म के मुद्दे। दूसरा, उत्तर प्रदेश आई है संभल। संभल में तो रोज नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं, रोज नए नए विवाद। पहले तो आपको पता है वहां पे 24 नवंबर से माहौल क्या है। तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई क्या जंग चल रही है क्या योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस में, कि कौन बड़ा हिंदुत्व का नायक बनना चाहता है। दरअसल ऐसा है कि अब लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी 3-4 साल बाद, 5 साल बाद हो सकता है, 5 साल बाद, मैक्सिमम 4 साल बाद प्रधानमंत्री न रहे। 2029 में भारतीय जनता पार्टी नए नेता के साथ चुनाव लड़ने जाए। 2 प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री, एक तो योगी आदित्यनाथ थे उत्तर प्रदेश के, और दूसरे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के। यहां पे भी संभल के मुद्दे को, जो कि एक कानूनी मुद्दा है जिसमें अभी मामला कानून में चल रहा है, उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया। दिन भर संभल को लेकर चर्चा, दिन भर संभल को लेकर मुख्यमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं। पहले एक सीओ थे अनुज चौधरी, अब वहां एक एडिशनल एसपी है शिरीष चंद, उन्होंने भी कल एक बयान दे दिया। उन्होंने एक कोई गाजी मियाँ का मेला लगता है मंगलवार के दिन, आज ही के दिन, होली के अगले मंगलवार को वहां पे मेला लगता है, कई सालों से लगता चला आ रहा है। तो उन्होंने कल बयान दे दिया कि इस जगहों पर जो आदमी लुटेरा था, देशद्रोही था, उसके नाम पर मेला नहीं लगेगा। ये बयान कल से चर्चा में है। ये कल दिन की घटना बता रहा हूं, आप जरा चीजों को जोड़िए। कल दिन में संभल के एडिशनल एसपी शिरीष चंद का बयान वायरल है, आप देख लीजिएगा। एक ऐसे मेले को परमिशन नहीं देने की बात कर रहे थे जो कई 100 सालों से होता चला रहा है। योगी सरकार में भी पिछले साल तक वो आयोजित हुआ, ये नहीं कि जब से योगी जी की सरकार बनी तब से वो मेला नहीं आयोजित हो रहा है, और होली के अगले मंगलवार को होता है। अब घटनाक्रम को देखिए, उसके बाद शाम को नागपुर से खबर आ जाती है, और अब फडणवीस जी का बयान आता है कि हम बवाल करने वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। कुल मिला जुला के कहीं से, मतलब मुख्य मुद्दे से, मेरे नजर से मुख्य मुद्दे से ध्यान भड़काने की कोशिश है कि आप महंगाई पे बात न करें, आप बेरोजगारी पे बात न करें, आप, और या ये भी हो सकता है कि चूंकि 2 दिन से ग्रोक एआई, एक एक्स का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक टूल है जो लगातार उससे लोग सवाल पूछ रहे हैं, और उन सवालों के जो जवाब से है उससे नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी की सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है उसमें। और आजकल क्या होता है, ग्रुप से सवाल पूछ देते, ग्रुप उसका जवाब देता है, वो ट्विटर एक्स पे आता है और लोग उसको उठा उठा के व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। और उसी बीच में आप कल देखिए, कल पहले में था ना, कल पहले संभल के एडिशनल एसपी का बयान आता है, और उसके बाद नागपुर से ये खबर आ जाती है। तो क्या ये हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है, हेडलाइन बदलने का खेल है? और ऐसे समय में जब रमजान का महीना चल रहा है, और कमाल की बात यह है कि इस बार होली जो है रमजान के दिन पड़ी, माफ कीजिएगा, होली जो है जुमे के दिन पड़ी थी।
लगभग 60 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ा था। संभल को में एक मैंने आपको पता ही है, संभल के सीओ साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया था, और बहुत सी मस्जिदों को उत्तर प्रदेश में त्रिपाल से ढका गया था। इसके पहले हर साल होली रहती थी, कभी भी मस्जिदों को त्रिपाल से ढकने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन ढका गया। अरे हिंदू और मुस्लिम उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के, उन्होंने बड़ी शांति का, बड़ी प्रेम सद्भावना का परिचय दिया। होली सकुशल संपन्न हो गई, तो लगा कि चलो भाई अब ये विवाद खत्म हो गया। लेकिन नहीं साहब, यहाँ एक विवाद खत्म होगा तो दूसरा खड़ा किया जाएगा। संभल में एक साहब हैं, नाथ संप्रदाय के स्वामी जी, वो एक नया बखेड़ा लेके खड़े हो गए थे। संभल की जामा मस्जिद की पुताई होनी थी हाई कोर्ट के आदेश के बाद, तो वहां पे वो हरे रंग का प्रयोग हो रहा था, क्योंकि हरे रंग का पुताई पहले हो चुकी थी, और हाई कोर्ट ने कहा कि आप पुताई कर लीजिए। तो मस्जिद पथ ने कहा कि जहां हरा रंग लगा वहां हरा रंग लगाएंगे, जहां सुनहरा रंग लगा वहां सुनहरा रंग लगाएंगे और सफेद रंग लगाएंगे। वो आके खड़े हो गए, नहीं साहब, इसमें अगर हरे रंग से पुताई होगी तो भगवा रंग से भी पुताई होनी चाहिए। मतलब आप मैं क्यों बता रहा हूं, ये बात हो रही होली के अगले दिन। खैर कल वहां पुताई चालू हो गई। उसके बाद 14 तारीख को मैंने बताया कि वो, माफ कीजिएगा, जो कल जो बताया मैं, जो एडिशनल एसपी का बयान, और ये पूरी कोशिश जो हो रही है मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही है, चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र। और ये विवाद क्या इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरा बनना चाहते हैं। वैसे देवेंद्र फडणवीस की छवि जो है बड़ी शांत मानी जाती है, कि बड़े शांत स्वभाव के हैं। और नागपुर के जो सांसद हैं, आप जब भी जानते हैं, नितिन गडकरी, उनको तो मुस्लिम समुदाय भी बहुत मानता है। और इस बार चूंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, तब भी नितिन गडकरी जी नागपुर की सीट बचाने में कामयाब हो गए। तो वहां खुद देवेंद्र फडणवीस भी हैं और आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस तो मानता है कि जो भी भारत में रहने वाला है, किसी भी मजहब का, वो भारतीय है। वो वृहद हिंदू का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि जो बना हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। वो तो बार बार हिंदू मुस्लिम को साथ लाने की बात करता है। मुस्लिम विचार मंच एक चलाता है आरएसएस, है कि जरिए किस तरह से मुस्लिमों को जोड़ा जाए। और आप देखेंगे हाल फिलहाल में कई जगह पे आरएसएस वाले रोजा इफ्तार का इंतजाम कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज और आरएसएस के लोग बैठ के रोजा इफ्तार कर रहे हैं उस नागपुर में, जहां कभी कोई, सोचिए, जहां पे आरएसएस का हेडक्वार्टर हो, वहां कभी कोई इस तरह के हिंदू मुसलमानों के बीच में बवाल की कोई खबर नहीं आई हो, वहां बवाल हो जा रहा है। तो ये सब, और एक बयान है भाई, छावा एक फिल्म बनी, उस फिल्म को लेके कई तरह के बयान है। कई हिंदू इतिहासकारों ने भी कहा कि इसमें इतिहास के तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब अबू आजिम ने एक बयान दे दिया कि नहीं, औरंगजेब अच्छा शासक था। फिर बवाल हुआ तो अबू आजिम ने माफी भी मांग ली। तो कब्र हटाने की बात, और अब आज की स्थिति क्या है कि अब वहां पे चूंकि एएसआई द्वारा संरक्षित है, मॉन्यूमेंट है, तो उसकी सुरक्षा करना सरकार का काम, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी आपको सुरक्षा करनी है। तो आज बड़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में स्टेट पुलिस फोर्स और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को औरंगजेब के जो कब्र है और आसपास की जो संरक्षित स्मारक है उसकी सुरक्षा में लगा दिया गया है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था कि औरंगजेब की मौत कहां हुई थी, अब तो लोग जान गए। अब पिछले 15-20 दिनों में जितना ज्यादा औरंगजेब को सर्च किया गया है, उतना किसी को नहीं सर्च किया गया है। अब सोचिए, औरंगजेब को मरे हो गया 400-450 साल, अचानक से अब औरंगजेब पे चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका में वो लोग कहां जा रहे हैं और हम कहां आ रहे हैं। तो दर्शकों से यही कहूंगा कि आप लोग, जिस हिंदू मुस्लिम ने, जो देश के हिंदू मुस्लिम में होली के दिन पूरे देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द एकता का परिचय दिया,
उसके बाद इन छोटी-छोटी चीज़ों पर विचलित ना हो। दोनों समाज के पढ़े-लिखे लोगों की, धर्म गुरुओं की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने समाज के लोगों को समझाएँ कि किसी भी छोटी-सी खबर पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन ना दें। तो फिलहाल